Bismillahirrahmanirrahim. As you all know that in the last few classes we were talking about ionic bonding, bacho, and the ionic bonding now is finished, right? So we need to consider some past papers questions in today's class, right? So you will be aware about how we can solve past papers questions and what examiner is actually asking from us, what the way we need to learn the topics. देखो बहुत सारी चीजें होती हैं हमने पढ़ी हैं एक्चुअल में. फॉर सपोज इफ यू टॉक अबाउट अगर हम जो है आयोनिक बॉन्डिंग की बात करें, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, दैट्स फाइन, आप सबको आता है, सब कुछ आता है. लेकिन द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और हमें टू द पॉइंट क्या आंसर देना है, ये डिपेंड करता है. ठीक है, सो उसके लिए हम पास्ट पेपर्स आपको कुछ सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरह से जवाब देना होता है और फिर आपको समझ में आ जाएगी बात. ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे. सो लेट्स स्टार्ट. Over here we have a first question, but you can see this. The question is saying that a student add excess large piece of magnesium carbonate to dilute hydrochloric acid and measure the volume of carbon dioxide given off, right? And this is the equation over here we have, and I'm not going to write the state symbols over here right now because this is not the part of our chapter right now. This is the part of acid bases. So once we are going to talk about acid bases, we will solve this. और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं solid, aqueous, liquid and gaseous, right? But this is not the way or this is not the right time to solve this question, right? Because क्योंकि ये हमारा अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की. ठीक है ना, चलें हम करते हैं बी पार्ट को, which is the main part right now, जो कि आयोनिक बॉन्डिंग से कनेक्टेड है. ठीक है ना, सो लेट्स सी आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है that draw complete the dot and cross diagram to show the electronic arrangement of the ions. Now you need to see over here, bachcho, dot and cross diagram, along with you need to show the structure arrangement of ions in magnesium chloride, and the inner shell has been drawn. Inner shell already बना दिए गए हैं बच्चों. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करना है. जो बाकी स्ट्रक्चर है आपको उसको कंप्लीट करना है जस्ट, बाकी तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. सो आई थिंक यू ऑल नो दिस बच्चों कि आपके पास हमारे पास मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, राइट? मैग्नीशियम इज 12 in the proton number and chlorine is 17 in the proton number. So if you talk about their atoms bachcho, so they would be like this, 2,8,2 and 2,8,7. These are atoms only, right? But as they are asking for ions, so we need to draw the structure of ions. Okay, so when magnesium loses these two electrons, magnesium becomes 2 plus, so I can write 2 plus over here, and also I can draw one more shell over here to complete the structure in this way, that पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में चार्जिंग पे लगाओ 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट बच्चों? तो ये हो गया मैग्नीशियम चार्जिंग का. पे लगाओ जल्दी में. बेटे माइक म्यूट रखें अपना. ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का आपके पास आयन हो गया बच्चों, राइट? एंड द सेकंड वन इज अबाउट क्लोरीन. सो वी ऑल नो दैट कि भाई क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो आई कैन राइट लाइक दिस कि इसके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स मैंने कंप्लीट कर दिए, राइट? दोनों क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स मैंने कंप्लीट कर दिए बच्चों. बट एज वी आर गोइंग टू ड्रॉ द आयंस राइट नाउ, सो हमें आयंस बनाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि इट रिक्वायर one more electron, so it will receive 1 electron and become what? 1 minus. Yes, absolutely right. So -1. तो अभी हमारे पास जो हमने आयोनिक बॉन्डिंग की है, सो यस एब्सोल्युटली राइट. तो अभी जो हमने बॉन्डिंग की है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग की है. तो अभी हम जो इस क्वेश्चन का पार्ट कर सकते थे वो सिर्फ पार्ट बी था. पार्ट सी कोवलेंट बॉन्डिंग से कनेक्टेड है जो कि हम नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं. ठीक है ना, तो वो फिर हम उसके बाद ये वाला पास पेपर करेंगे. ठीक है, अच्छा वारिस बेटे, अगर आपको गूगल ड्राइव चाहिए तो आप मुझे पर्सनली बेटे अपनी ईमेल एड्रेस भेज दो, मैं उसको क्लास के फौरन बाद ऐड कर दूंगा. ठीक है, अच्छा आप में से जो बच्चे हमारे साथ अभी मौजूद हैं, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल से पासवर्ड चेंज होने की वजह से हो रही है. Okay, so you can see this over here, बच्चों. The question number 2 we have. The question number 2 is saying that the question is about compounds of nitrogen. Nitrogen के compounds की बात हो रही है. ठीक है, then nitrogen reacts with lithium to form lithium nitride. All right, write the chemical equation for this reaction. Again, this is not a part of our this chapter, so we are not going to do
this one right now. We will do this once we are talking about chemical reactions. ठीक है, तो इसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. We are moving towards the part number 2. Lithium nitride is ionic compound, or it is a bond between like metal and non-metal. तो ये ionically जो है आपके पास bonded है. Complete the diagram to show the electronic structure of the nitride ion. सिर्फ nitride ion बनाना है, सिर्फ nitride ion और कुछ नहीं बनाना. Show the charge on the nitride ion as well. 2 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन है बच्चों. You can see this. First of all, you need to draw the structure for 1 mark, and then you need to mark a charge over there for the second mark, right? So let's see. If you talk about nitrogen, so just you need to see the periodic table. आप periodic table देखोगे, प्रोटॉन नंबर जो नाइट्रोजन का आपको देखने को मिलेगा वहां पर होगा 7. क्या कह रहे हो? ये एटीपी है. एटीपी नहीं है बेटा, थ्योरी का क्वेश्चन है. एटीपी में कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं आते. ठीक है. सो नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर कितना होता है बच्चों? 7, एंड वी ऑल नो दैट इट हैज 2,5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. पहले शेल में 2, दूसरे में 5. इसने ऑलरेडी पहला शेल बनाया हुआ है, हमें दूसरा शेल बनाना है. ठीक है. सो इफ वी ड्रॉ द सेकंड शेल बच्चों, सो इट सीम्स लाइक दिस. ये आ गया सेकंड शेल, एंड वी ऑल नो दैट और 5 इलेक्ट्रॉन इसके अपने होंगे. सो उन्होंने देखो क्रॉस दिया हुआ है ना नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो मैंने सारे ही जो 5 इलेक्ट्रॉन थे वो इसके क्रॉस बना दिए. अब जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रिसीव करेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, वो इसके अपने नहीं होंगे. दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स. ठीक है ना. तो मैं यहाँ शो करूंगा कि ये एक रिसीव किया, दूसरा रिसीव किया, तीसरा रिसीव किया, और इसकी वजह से इसका चार्ज कितना हो गया बच्चों? 3 माइनस. राइट एवरीवन? Yes, sir. एनी Yes, प्रॉब्लम sir. टू एनीवन ऑफ यू? Yes, sir. Sir. No, sir. जी बेटे. Sir, why we can't write -3 माइनस instead 3 of लिखिए, 3 कोई minus? मसला, एक ही बात है, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं. सर नाइट्रेट आयोडाइड में आयोडाइड क्या है? क्या चीज? नाइट्रेट आयोडाइड में आयोडाइड क्या है? क्योंकि ये -3 हो रहा है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट कर रहा है वो एटम कौन सा है? 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड कर रहा है. ठीक है ना. नाइट्राइड लिखा हुआ है. नाइट्राइड बोलते हैं नाइट्रोजन के आयन को. ठीक है. तो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो एटम कौन सा है? रिसीव कर रहा है, वो कोई सा भी हो सकता है. वी डोंट केयर अबाउट दैट. अभी तो फिलहाल इसने लिखा हुआ है लिथियम नाइट्राइड, तो सवाल में हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा वो लिथियम होगा. राइट. उसने हमसे नहीं पूछा कि लिथियम का बना के दिखाओ, वो हमें बोला सिर्फ नाइट्राइड का बना के दिखा दो, हमने बना के दिखा दिया. ठीक है. सही सर. जी बेटे. सर पार्ट ए का आंसर क्या है? बेटे पार्ट ए का आंसर अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक बॉन्ड राइट नाउ, और आयोनिक बॉन्ड में हमने वो नहीं सीखी है बात, तो इसलिए मैं आपको परेशान होने के लिए वो नहीं करवा रहा हूँ. आप परेशान हो जाएंगे. ठीक है ना. अगर आप चाहते हैं रिएक्शन लिखना तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं. लिथियम इज अ मेटल, तो लिथियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, और आपके पास बन जाएगा लिथियम नाइट्राइड. राइट. बट अभी मैंने आपको इसलिए नहीं कराया ये, क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है. जब आप पढ़ लेंगे तो फिर हम ये कर लेंगे. सही है. Sir, जी बेटे. so do we have to learn the first 20 elements of the periodic table with their number, proton number and atomic number? यू डोंट नीड टू लर्न दैट बेटे. ये आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है. तो जो छोटा वाला नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर होता है हमेशा, और जो बड़ी वाली वैल्यू होती है इट्स ऑलवेज एटॉमिक मास, तो वो हमेशा गिवन होता है. ठीक है. Thank you. Okay, so let's move on towards the question number 3, and I just want बच्चों के question number 3 part B आप लोग करें over here. अब देखिए, I told you that we need to solve part B, right? Only part B because it's connected with the chapter that we have done recently, right? और अगर आपको ये सवाल की स्क्रीनशॉट भी नहीं लेनी है और आपको इसको लिखना भी नहीं है, so आप just क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इसको अपने पास जो है नोट डाउन कर सकते हैं. This is your IGCSE paper Summer 21 paper 4-1 question number 3, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं. ठीक है. Then they are saying complete the diagram to show the electron arrangement in the outer shell of ions. Again, you need to see the word ions, right? Present in potassium chloride, right? Again, we have potassium and chlorine. Potassium is 19, chlorine is 17, right? 19 means first shell will have 2 electrons, then 8, then 8, then 1. This is what potassium. So when potassium loses the last electron, it become what? +1, right? It become +1. इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ +1. सही है. ठीक है. अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो थर्ड शेल के जो लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमें यहाँ ड्रॉ करने हैं. सो इट सीम्स लाइक दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम आयन, जो कि आप लोग काफी प्रैक्टिस करके सीख भी चुके हैं. Then if you talk about chlorine, so it is 2, 8, 7.
it require one electron in the last shell, so it will receive that electron and become what? Chloride -1. It has its own 7 electrons and it will receive one more electron and become 1 minus. Right, everyone? Yes, sir. Yes, sir. You can see this. This is the simplest one. Yes, sir. This is the simplest one, and put you have 3 marks for this. Just look it over here, बच्चों. इतना आसान, और 3 मार्क्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के. इतना आसान क्वेश्चन. Yes, किसी का कोई सवाल है? Yes. No questions, sir. All good. Good job. Yes, अम्मार, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटे? Sir, please send the recorded lecture of last 2 classes. ओके अम्मार, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो बेटे, मैं आपको भेज दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? Okay, sir. चलिए, let's move on towards the next question, and I think it's one of the different questions, so we can see this. The part D is saying that the melting point and the boiling point of chlorine and potassium chloride are shown. Potassium chloride and chlorine, they both are the different things, right? And the thing is, we have not done with covalent bonding right now, so we don't know about chlorine molecule, but we know potassium chloride. So what they are asking, let's see. They are saying deduce the physical state of chlorine at -75 degrees Celsius. Use the data from the table, explain your answer. So it's quite easy. We just need to use the data from the table and then we need to identify. All right, so just look at over here, बच्चों. आपके पास chlorine का melting point is 101 and the boiling point is 35 negative. So -101 is melting point and -35 is the boiling point. So बच्चों, you need to keep remember कि कोई भी solid melting point पर melt होकर किस में convert हो जाता है? liquid में. उससे पहले कैसा रहता है? solid, और boil होने के बाद क्या बन जाता है बच्चों? gaseous. Yes. So you need to keep remember कि melting point से पहले हर हाल में क्या होगा? solid. Boiling point के बाद हर हाल में क्या होगा? gaseous. और between melting and boiling point it would be liquid. So बच्चों, if they are asking for -75, so बताइए -75 कहाँ lie कर रहा है? Between, Chlorine will be before a or liquid. after? Liquid. Yes. So you can say that. Between. Yes. So you can say that the physical state of chlorine at -75 would be liquid, or you need to explain your answer with reason as well. So you can say that -75 is between melting point and boiling point of chlorine. Right, everyone? Yes, sir. Yeah. Okay. So let's see this question. This is also very, very important question and very, you can say that कि marking scheme के हिसाब से बच्चे इसमें marks lose कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही to the point question है. वो 3 points आपसे बोल रहा है और ये 3 point उसको लाजमी चाहिए हैं. Just look at over here. What they are saying, explain in terms of structure and bonding. Explain in terms of structure and bonding why potassium chloride has a higher melting point than chlorine. Your answer should refer to the type of particles held together by the force of attraction, type of force of attraction between particles, relative strength of the force of attraction. So I think you all are aware about this because I just mentioned all these 3 things during the definition of bonding. तो मेरे ख्याल से आपको ये बात याद होनी चाहिए. So जल्दी से बताएं कि force of attraction कौन सी होती है बच्चों? Electrostatic. Electrostatic. Absolutely right. Very good. Electrostatic. और बच्चों ये किस particles के दरमियान होती है? Quickly. Ions. Ions के दरमियान होती Oppositely है. charged. Ions. You need to say that Ions. they are opposite ions. Very good. और बच्चों इसकी strength कैसी होती है? Weak or strong? Strong, Strong. sir. Strong. Strong. Absolutely A right. strong. इसका Strong मतलब ये है कि electrostatic. इसका मतलब ये है कि आप लोग आंसर लिख सकते हैं और ये आंसर आप लोगों के पास पहले भी मौजूद है आपके नोट्स के अंदर. आप लिखेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट आयंस, दैट इज व्हाई पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी टू ओवरकम. राइट और नॉट? Yes, sir. तो आप सबके पास ऑलमोस्ट ये आंसर होना चाहिए. फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. Yes, sir. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction. Strong electrostatic force of attraction बच्चों, right? ये हो गई एक बात. Between opposite ions. Between opposite ions. ये हो गई दूसरी बात. And then you need to say that is why. अब हमें कंपेयर भी तो करना है ना, हमें अपना आंसर भी तो फ्रेम करना है जो उसने बोला है, कंक्लूजन भी दिखाना है हमें. That is why क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोराइड. That is why potassium chloride requires greater
energy to overcome. Right, everyone? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर जी बेटे। सर ये जो आपने ऊपर लिखवाया था 75 आंसर, मतलब 75 कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि 75 है इसमें? देखो मैंने आपको बताया है, टेबल में ऑलरेडी गिवन है, टेबल में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो क्लोरीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -101, ठीक है। जी सर। अब -101 से पहले अभी कोई चीज मेल्ट नहीं हुई है, तो जब कोई चीज मेल्ट नहीं होती तो मेल्ट से पहले क्या होती है, वो लिक्विड सॉलिड सॉलिड होगी, जाहिर सी बात है। तो ये सॉलिड होगी -101 से पहले, यानी कि ये अगर आप किस तरफ जा रहे हो, आप -100 या -90 की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, सॉरी पीछे जा रहे हो, डिक्रीज कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरफ जा रहे हो, फॉर सपोज, और पीछे की तरफ जा रहे हो, -101 या 120 की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक ये सब्सटेंस कैसा होता है बच्चों, लिक्विड। बॉइलिंग Liquid. लिक्विड और बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास, -35। Liquid, sir. इस पूरे के दरमियान आपके पास जो Yes. सब्सटेंस होगा वो क्या होगा आपके पास, वो लिक्विड सर होगा। जी सर हम इस Liquid होगा सर। सर हम इन -101 को -35 कर ले तो -75 आता है, वैसे भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखते, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको देखिए। मेल्टिंग पॉइंट से पहले सॉलिड होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में लिक्विड होगा, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद गैसियस होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपने, अच्छा सर। सही है। ऐसे हम एवरेज नहीं ले सकते। जी बेटे। Sir, I wanted to ask you, is it necessary to write the units in our answer? Like, for example, Kelvin or Celsius? And no, you don't need to write the unit over there because it's already mentioned over there. And many time in chemistry, you will see that there is no need to write the units because it's only required in physics. Many times, even in the calculation of moles, the examiner gave you the unit in the answer. Okay, thank you, sir. Sir, can you Excuse me, sir. जी बेटे। Sir, can you please again explain the part two? All right. So if you just want to talk about this part, so you need to be familiar about the recording that we have done with this chapter, right? Initially, when we were talking about ionic bonding, we talk about over there that metals always lose their electrons, right? And when they lose their electrons, they become positively charged particle. And when non-metals receive that electrons, they are going to be negatively charged particles. So you need to keep remember the one which is positive and the one which is negative, they always attract each other. And when opposite charges attract each other, the force of attraction between them is always electrostatic, right? So you need to mention over here that ionic compounds, potassium chloride is actually ionic compound, potassium is metal and chlorine is non-metal. So when they lose or gain electrons, they become positive and negative charges and they start attracting each other, right? So the force of attraction would be there, which is very stronger because oppositely charged particles, and the force of attraction is actually electrostatic because the opposite charged particles, and the charges are actually ions. ठीक है जी। रामिया क्या पूछ रहे हैं बेटे? Okay, sir. Thank you. रामिया कुछ पूछ रही हैं बेटा, मैंने देखा नहीं, पूछिए। Sir, I just wanted to ask what app do you use to write on? On mobile? No, like what is this called? Your notes that you write on. What app do you use? iPad. Yes, iPad. No, like what app? No, I know it's iPad, but like You are asking for application, or you are asking for the gadget, or what you are asking for, Ramya? Yeah, he's asking Okay, for, it's he or fine she now. is Yeah. asking for the application. application you use. Application is GoodNotes. All right, so just look at over here, bacho. The next question is again with a covalent bonding structure. You can see this when two atoms are going to be like interlinked together. So this is the structure of covalent bonding that we have not done right now. So we are not going to talk about this, but we can talk about this one, the first part. So now this is your task. Jaldi se isko solve karna hai, quickly. Okay, so bacho, you can see this right now over here. The question is saying that the electronic structure of some atoms are shown over here, right? And they can be atom or they can be ion. Write the letter A, B, C, D, E, F, G of the electronic structure which shows. ठीक है ना, आपने आंसर में स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना है, आपने सिर्फ A, B या G, H जो भी आंसर होगा वो लिखना है. Right, so just look at over here. Atom of two different noble gases. आपने याद रखना है, ये कह रहा है एटम, और नोबल गैसेस में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वरना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम होगा, न्यूट्रल होगा।
तो वो नोबल गैस होगा, वरना 8 इलेक्ट्रॉन आयन में भी हो सकते हैं। ठीक है ना? सो यू कैन सी दिस। सबसे पहले तो ए तो ये तो is टेस्ट में आया helium. था। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे? A or Helium. This question was in the test. हीलियम के अंदर 2 Yeah. इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, I ठीक है ना? can't hear you properly. और दिस इज H, राइट? देन इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है ऐसा जो हमने छोड़ा था, वही पार्ट मुझे कराना है एक्चुअल में। ठीक है, देन एन आयन ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मतलब है आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका चार्ज +1 हो जाएगा। सो इट शुड बी बी। वेरी गुड, ये लिथियम हो गया। देन एन आयन ऑफ ग्रुप 5, उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 3 माइनस हो जाएगा, तो वो कौन सा होगा बच्चों? डी। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद आप पेयर ऑफ आइंस दैट कैन फॉर्म अ कंपाउंड विद द फार्मूला XY2। ये आप लोगों को परेशान किया था इसने, तो आप देख सकते हैं XY2 इज वन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। और इसको हम किस तरह फॉर्म करते थे? अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अब ये ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, अब इसको हम वापस अपनी जगह भेजेंगे। तो इस 2 को मैं अपनी जगह भेज देता हूँ और इसको मैं अपनी जगह भेज देता हूँ, तो X बिकम 2 एंड Y बिकम 1। ठीक है ना? तो X 2 प्लस हो गया, Y 1 माइनस हो गया। तो बताएं कौन से 2 एलिमेंट्स यहाँ मिले हैं? C and G, sir. C and E, या आप C और G भी बोल सकते हैं। C और G भी बोल सकते हैं, C और E भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोई कुछ कह रहा है, उसकी आवाज Yes, बहुत sir. लैग कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। Then state which electronic structure A, B, C, D, E, F, G and H is incorrect. इनमें से कौन सा गलत है? F is incorrect, sir. F. Very good. F is wrong because Sir, the F is incorrect. yes, as Is the last cell is not complete. at the second shell, not last, second shell. As the second shell is incomplete, Not Not completely complete. filled. right? उसके बाद state how many protons are found in the nucleus of ion C. अब ये बोल रहा है जो न्यूक्लियस है उसके C में कितने आयन्स हैं? बेटे किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, उसको प्लीज बंद कर लो, बहुत शोर आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने। अब यहाँ पर ये जो C पार्ट है, कह रहा है स्टेट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ आयन C। अब जस्ट लुक एट ओवर हियर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं एंड इट इज 2 प्लस चार्ज। तो 2 प्लस चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। लूज करने से पहले 12 थे, तो जब न्यूट्रल था तो 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो 12 ही प्रोटॉन्स थे, तो इट मस्ट बी 12। गुड बच्चों। Then use the periodic table to deduce the chemical symbol of ion G. Ion G में देखो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ऐसा कौन है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? वो है हाइड्रोजन। Hydrogen. Hydrogen. और इसने Hydrogen, sir, hydrogen. यस, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, तो अब ये हो गया -1। ठीक है भाई? Then the element which form an ion with 3 plus charge and the same electronic structure as H. H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 10। और वो कह रहा है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा? तो जाहिर सी बात है वो एल्युमिनियम होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद किसके पास 10 रह जाएंगे? एल्युमिनियम के पास रह जाएंगे। राइट एवरीवन? Yes, sir. तो इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे पेपर में देखने को मिलेंगे, और मैं अभी इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको आपको ऐसे ही दे रहा हूं बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों? Okay, sir. अच्छा, सारे सॉल्व नहीं करने हैं आपने, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ऐसे भी हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग हैं। ठीक है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के हैं, तो सारे आपने सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले Ionic compound, sir. यस, सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो ये आयोनिक कंपाउंड होगा। अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना, अब आपको आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग कह रहे हैं सी आंसर होगा, राइट? Yes, sir. चले मुझे Yes, sir. मुझे सारा बताएंगी। सारा, व्हाई द ए इज नॉट द राइट आंसर? Sir, that's because although they're talking about an C. ionic compound, they're talking about it when it's in solid state. We know that Exactly. ionic compounds conduct electricity only when molten or in liquid state. Absolutely right. Absolutely right. It means this statement is half right and half wrong. So it is contradictory statement. That's why it's not correct, right? Yes, sir. Very good. Next, Ahmad Moz. Can you please tell me why the second part is not right? Because, sir, in ionic compounds, they have strong electrostatic force of attraction between them, so they always have high melting points. Absolutely right. MashaAllah. Ahmad And Raza. also joint
Ahmed Raza, can you please tell me why the C is correct answer? सर आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर ही आयोनिक लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है। Absolutely right. Mashallah, very good. बच्चों, you all know this that when you find the compound, जब आपने find कर लिया कि ये compound कौन सा है, तो आप बहुत सारी चीजें find out कर सकते हो जो आप सारी चीजें पढ़ चुके हो। I love it. माशाल्लाह, आप सबको सारी बातें पता है। ये conduct electricity करता है तो सिर्फ molten और aqueous में, solid में नहीं करता। High melting point है और जो ionic compounds होते हैं, इनके structures कौन से होते हैं बच्चों? Giant crystal lattice या giant ionic lattice. Mashallah, good job. So the right answer would be C. So let's move on towards the question number 2 बच्चों। जरा देखिए question number 2 कहता है magnesium oxide is a high melting point. It is used to line the inside of the furnace that operates Why at high can't we temperature. Why does magnesium oxide have a high melting point? जी, कोई कुछ पूछ रहा है मेरे ख्याल से? कोई कुछ पूछ रहा था? कोई ये पूछ रहा था? कोई ये पूछ रहा था कि कोई आंसर A क्यों नहीं है? Is it B? आंसर ए इस वजह, हाँ बच्चों, आंसर ए इस वजह से नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन कब करता है, कैसे करता है, ये सिचुएशन वहां गिवन नहीं है, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ए रॉन्ग था। ठीक है ना। अब हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 का मुझे आंसर बताने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा घना से। यस घना, पहली वाली स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है सर, बिकॉज इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। ऑक्साइड जो होता है वो नॉन मेटल होता है, तो मेटालिक बॉन्ड्स नहीं हो सकते। वेरी गुड, माशाल्लाह। सेकंड वन, चले मुझे सेकंड वाले बताएंगे। मुझे बताएंगे मरियम। मरियम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? क्या कर सकती हो? आयमा बता दे। चले, मेरे ख्याल से मरियम के माइक का प्रॉब्लम है। आयमा फातिमा, कैन यू प्लीज टेल मी बेटे कि आपके पास सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है या गलत है? This is wrong statement. रॉन्ग स्टेटमेंट और राइट स्टेटमेंट? He said wrong. This is wrong because we have a strong force of attraction, but it is not between the molecules. It is between the particles. ions. It is Ions. between the ions. Very good बच्चों। चलें ठीक है। इसके बाद मुझे बताएंगे इब्राहिम खलील। थर्ड वाला बताओ इब्राहिम। इब्राहिम वाला थर्ड वाला ऑप्शन बताओ जल्दी से। इब्राहिम खलील, नो माइक। ओके, सादिया बताएंगी। सादिया, थर्ड वाला सही है या गलत है? यस सादिया, B, sir. थर्ड वाला ऑप्शन सही है या गलत है? जल्दी से। जैनब बता रही है गलत है। चलो जैनब आप ही बताओ क्यों गलत है? माइक अनम्यूट करो जब बोलता हूँ, जब कोई करता नहीं है। वैसे सब शोर मचाते रहते हैं माइक के ऊपर। सर उधर मॉलिक्यूल्स लिखा है, आयोनिक हाँ। कंपाउंड आयंस होते हैं। आयोनिक कंपाउंड आयंस होते हैं, और थर्ड वाले में लिखा हुआ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये कौन सा होता है? ये जाइंट आयोनिक लैटिस होता है। सो द राइट आंसर वुड बी डी। कितना आसान sir. जवाब लिखा हुआ है, कितना आसान जवाब लिखा हुआ है। इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। वेरी गुड बच्चों। चले नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हिच सब्सटेंस, ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हिच सब्सटेंस व्हेन यू कैन सी दिस इन molten can conduct electricity? बच्चों क्या आंसर होगा? देखो सर बी। yes. B for ball. Cesium iodide. Cesium is one of the metal from group number 1, and iodine is one of the element from group number 7. Group number So 7. one is metal and one is non-metal. When they combine together, they will form what? Ionic compound. Ionic Cesium Ionic iodide compound. is one of the ionic compound which can conduct electricity in molten state. Absolutely right बच्चों, माशाल्लाह। ये देखो, सर व्हाट इज बाइट्यूमेन? बाइटुमेन आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाइटुमेन वो जो रोड पर हम लोग डामर नहीं डालते ब्लैक डामर। कलर का, उसको बोलते हैं। तार? जी, तार को बोलते हैं। ठीक है, द वेस्ट ऑफ क्रूड ऑयल। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, मैं आपको लिखवा रहा था मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं आयोनिक कंपाउंड के, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था वहां पर बच्चों। एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 समवेयर होता है। तो मैंने क्यों बताया था? वो मैंने इसलिए बताया था ताकि इस तरह के एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकें। तो जरा जल्दी से मुझे बताएंगे रयान अनीस, the table shows some properties of 4 substances. Which substance is ionic compound? Rayan Anis. Sir, B. B for ball, right? Yes. Why you are selecting this? Sir, because it has a high melting point, 800 degrees All Celsius, then and it doesn't conduct electricity when solid because it only conducts electricity in very good. the Then molten and aqueous state, and it dissolves in water, soluble very in water. good. Then
and it conducts sir. electricity in aqueous Very and good. molten state. वेरी गुड बच्चों, देखो सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको कल प्रैक्टिकल के तौर पे कराया था, कि मैंने आपको पहले दिखाया कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करके कि सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, फिर मैंने उसको पानी में डिसॉल्व करके दिखाया कि पानी में डिसॉल्व हो गया, और पानी में डिसॉल्व होने के बाद मैंने आपको दिखाया कि जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो गई। तो ये पूरा वही स्ट्रक्चर है, वो यही चार बातें हैं जो हमने आपको कल करके दिखाई हैं। तो होपफुली ये आपको बात समझ में आ गई हो कि इसका राइट आंसर बी है, सही और नहीं, जल्दी से। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. चलें, लेट्स मूव ऑन Yes, sir. Yes, sir. Which statement is correct for all ionic compounds? Just look at over here, all ionic C. compounds. A. The Sir, right C. answer. A. C. देखिए Sir, बच्चों, C. listen to me every one of C. you। देखें इसमें Okay. एक बात आपको गौर से सुननी है, क्या लिखा हुआ है? all ionic compound। क्या लिखा हुआ है? all All. ionic compound। तो मैंने कल भी आप लोगों को All बताया था that every compound, ionic compound में से अगर आपके पास It's 100 D. ionic compound है, so there would be 95 that are soluble in water, not every ionic compound is soluble in water। so it means कि ये तो हो गई गलत, right? then you can see this, हमने second definition क्या लिखी थी ionic bonding की, that they transfer electrons from metal to non metal, right? ये होगा metal सर। electron Yes, transfer Yes, करते हैं, sir. share नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। the right answer would be C। C. अब C. चाहे आपके पास सब्सटेंस आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल, वी डोंट केयर अबाउट दैट। मोल्टन फॉर्म में तो फ्री आइंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना भाई? अगर इनसॉल्युबल होगा तो जाहिर सी बात है एक्वस में नहीं करेगा, लेकिन मोल्टन में तो हर हाल में करेगा ना भाई। ऐसी है बच्चों? Yes, sir. दोबारा Yes, sir. समझा सकते हैं सर? Yes, sir. क्या मौबिया, क्या Yes, sir. क्या सुनना है दोबारा? सर आपने ये सी पार्ट कैसे सेलेक्ट किया डायरेक्ट, ये सर समझा सकते हैं? ए पहले देखो, मैंने आपको पहले बताया है कि ए गलत है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होता। 95% आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो हर आयोनिक कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। देन सेकंडली वहां शेयर का लफ्ज लिखा हुआ है, आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिसीव, गेन, लॉस होते हैं, वहां पर शेयर नहीं होते, ठीक है। एंड देन थर्डली, चाहे आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, अगर आप उसको मेल्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सही है, क्लियर। ठीक है। चलें, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफी आसान है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे मुस्तफा समद। मुस्तफा समद, we have a question over here, when a piece of sodium is heated in air, it reacts with oxygen to form ionic compound. In terms of electrons, you need to define how sodium reacts with oxygen। अब्दुल्ला मुस्तफा समद, क्या आंसर होना चाहिए? सर डी। डी आंसर होना चाहिए, because we all know that the sodium is from group number 1. Its electronic structure is 2,8,1. It has only 1 electron in the outermost shell, while oxygen is 2,6. It requires 2 electron। तो सोडियम हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जबकि ऑक्सीजन को हर हाल में 2 चाहिए हैं। So what we need to do, D is the हमारे पास correct answer. 2 सोडियम होने D is the चाहिए, correct answer. वो 2 सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो जाके ऑक्सीजन रिसीव करेगा। पहली बात, शेयर का लफ्ज नजर आए, गलत। शेयर का लफ्ज नजर आए, गलत। तो देखें, एमसीक्यू सॉल्व करने का पहला तरीका ये होता है कि आप उन 4 में से 2 जो गलत हैं उनको पहली फुर्सत में अलग कर दें। तो 2 जो ए और सी है उसमें शेयर का लफ्ज है वो कंप्लीटली गलत है, वो अलग कर दिया। अब बचा क्या? बी और डी। नाउ यू कैन सी दिस, बी में कह रहा है कि एक सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वो हो गया गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया कि 2 सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। राइट बच्चों और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड। Yes. अब ये वाला सवाल देखें, ये वाला सवाल भी बड़ा मजे का और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, तो वो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है x इज रिप्रेजेंट एज एन एलिमेंट प्रोटॉन नंबर 8, y रिप्रेजेंट एज एलिमेंट प्रोटॉन नंबर 19, राइट? दे आर आस्किंग व्हिच रो इज करेक्ट जब ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों। x, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, x आपके पास जो है जिसका प्रोटॉन नंबर 8 है, y का प्रोटॉन नंबर 19 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गई 2,6, इसकी हो गई 2,8,1। तो ये कौन सा चार्ज बनाएगा? +1। ये कौन सा चार्ज बनाएगा? सॉरी, y है सर बी। सर बी। यस, ये कौन सा चार्ज बनाएगा बच्चों? 1+, और ये बनाएगा आपके पास 2-। तो फॉर्मूला क्या बना? ये हो गया x2y, ये हो गया आपके पास x2y, सॉरी xy2, राइट? यही होगा ना? तो कौन सा आंसर सही हुआ? आंसर सही हुआ आपके पास b। Sir, B. सर Sir. बी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई?
Sir. देखो बात सुनो, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो आपने पहले देखा कि एक जो है आपके पास मेटल है और एक आपके B. पास नॉन मेटल है, तो इन दोनों का कंपाउंड हमेशा कौन सा होगा, आयोनिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी तो हर हाल में आंसर हो ही नहीं सकते, है ना भाई। Sir. तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप चार में से दो ऑप्शंस को निकाल सकते हो। और अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी पता है, यानी कि आपको फॉर्मूला बनाना भी आता है, राइट, तो आप उन दो में से भी एक राइट आंसर निकाल सकते हो। देन इट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। यही तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करने का। जी बेटे। Could you explain this question Sir. again? जी बिल्कुल, देखिए कोई मसला नहीं है, हम इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। आप जरा देखें, वो कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका नाम है x, उसका प्रोटॉन नंबर है 8, और एक एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन नंबर है 19, उसका नाम है y. So first of all we need to write the electronic structure of these elements. So you can see this, it is 2,6, it is 2,8,8,1. ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये नॉन मेटल है। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये मेटल है। When metal reacts with non-metal, it forms ionic compound. तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो इट वुड बी 2 माइनस, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट वुड बी 1 प्लस। तो ये 2 इधर और ये 1 इसमें इधर। formula making का है ना? यस, तो ये हो गया XY2, so the right answer would be B. ठीक है बच्चों। Yes, sir. चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है that an ionic compound has a formula XY, Y is a non-metal, which statement about XY is correct? अब देखो सिंपल सी बात है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड किसके दरमियान बनता है बच्चों, जल्दी से बताओ, मेटल और नॉन मेटल के Metal and दरमियान। non-metal. Non-metal. non-metals. तो उसने हमें बता दिया that Y is a non-metal. He told us that Y is a non-metal. तो बच्चों X क्या होगा? Metal, sir. Metal. X should be Metal, metal. 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 पीरियोडिक टेबल में मेटल्स किस तरफ होते हैं, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे? Left. लेफ्ट हैंड No, साइड left. पे। और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एटलीस्ट 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मेटल्स लूज करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट शुड बी द राइट A होगा। आंसर। तो राइट A आंसर is वुड the बी answer. A, sir. an atom of A. X has lost at least 1 electron. एक तो लॉस करेगा एटलीस्ट, ठीक है भाई। Yes, sir. You can see this, शेयर का लफ्ज गलत, नॉन मेटल हो गया गलत, X और Y will not conduct electricity, ये हो गया गलत, ठीक है। Then in order to form compound with oxygen and atom of group 2, oh my god, that is quite simple. They are saying in order to form a compound with oxygen and atom of group 2 element must, group 2 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 Sir, valence transfer electrons, sir. They have 2 electrons, so they must A होगा lost sir. 2 electrons. अब दोबारा से देखें बच्चों, 4 में से शेयर वाली बात हो गई गलत, ठीक है, शेयर वाली बात हो गई गलत। देन रिसीव वाली बात हो गई गलत, और बॉन्ड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी हो गई गलत। तो द राइट आंसर वुड बी ए। A. A, sir. A. एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड एवरी वन ऑफ यू, माशाल्लाह। जी बेटे। सर आपने कहा था कि ट्रांसफर जब आएगा, ट्रांसफर तो मतलब आपने कहा था कि मेटल नहीं कर सकता, आपने कहा था या शेयर आएगा या रिसीव आएगा, तो इसमें कैसे ट्रांसफर आ गया? बेटा ऐसी बातों पे पढ़ते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ठीक है, पहली बात। उसके बाद उसको बताते हैं कि हमने गलत इंटरप्रेट किया है, सर ने सही बताया था। सर ने बताया था शेयर का लफ्ज कभी जिंदगी में यूज नहीं करोगे आयोनिक कंपाउंड के लिए, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता है। मेटल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे देगा, दे देगा, डोनेट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, लॉस कर देगा, हर हाल में। तो ट्रांसफर, लॉस्ट, डोनेट की बात है, ठीक है। आंसर शेयर और रिसीव नहीं आएगा। शेयर की बात नहीं आएगी, रिसीव हो सकता है, गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, डोनेट हो सकता है, शेयर नहीं हो सकता। शेयर कोवेलेंट बॉन्डिंग में पड़ेंगे, सही है भाई? यस सर। ठीक है मुआविया? यस सर। चलें, लेट्स मूव ऑन। Which Will it be substance A? when added to the कभी A pure होगा। water will produce a solution which can conduct electricity? Calcium chloride. Calcium chloride. Very good, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जल्दी से मुझे जवाब बता दीजिए, कौन बच्चा है ऐसा हमारे साथ यहाँ मौजूद? लेट मी सी, आतिका मुझे जवाब देंगी। आतिका, कैन यू आंसर बेटे? आतिका, कैन यू हियर मी? कैन यू अनम्यूट योर माइक एंड आंसर? आतिका, आतिका मुझे बताओ कि ये आंसर क्यों सही हुआ, मुझे रीजन जानना है। मुझे बहुत ही बात समझ में नहीं आई, बात ये, मैं बहुत नॉन टेक्निकल इंसान हूँ, जल्दी से बताओ मुझे रीजन।
आतिका आज केमिस्ट्री की टीचर हैं। आतिका जल्दी से। So can I answer? कैन आई आंसर? चलें बताएं, आप बताएं। So it's because it's ionic compound. Ionic compound, so So, so it is soluble in water. very good. So it would be soluble in water, and then in the aqueous state it can conduct electricity because it has Free moving Because ions. ions. Oh, Absolutely ions. right. माशाल्लाह every one of you, आपकी क्या बात है यार, जबरदस्त, वेरी गुड। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये सवाल शायद बहुत से बच्चों को लगे मुश्किल, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं लगेगा मुश्किल। तो ऐमन कयूम मुझे इसका आंसर बताएंगी। ऐमन कयूम, कैन यू आंसर दिस? ऐमन कयूम, घना वेरी गुड, जैनब जबरदस्त बेटे, गुड जॉब, मरियम वेरी गुड। सर ए सर मैं आंसर करूं? चलो तुम बताओ सर जरा। इसका भी ये होगा आंसर। सर ए आंसर सर होगा ए होगा इसका। इसका। वेरी गुड, चलो मुझे बताएगा, मुझे अबीहा बताएंगी। अबीहा ए आंसर क्यों होगा बेटे? वेरी गुड मुश्तबा बेटे। Sir, because with every positive there are 3 negative ions, and with every negative there are 3 positive ions. एब्सोल्युटली राइट। वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इसने एक ही स्ट्रक्चर बनाया तो हमें 3 होने चाहिए। और दूसरी वजह से देखें कि अगर 2 पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ हों, 4 पॉजिटिव साथ हों, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये तीनों स्ट्रक्चर गलत हैं। हर पॉजिटिव के सारी अपोजिट साइड पर नेगेटिव होने चाहिए। वेरी गुड अबीहा, माशाल्लाह। So let's move on towards question number 12, 13 and 14, 15. 4 और हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए इसका आंसर मुझे कौन बताएंगे? मुझे बताएंगे इसका आंसर, मुझे बताएंगी फरा। फरा, कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12? आप बाकी सब मुझे प्राइवेटली चैट में बता सकते हैं। फरा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगी। गुड, माशाल्लाह, आप सब तो बड़े चैंपियन हो गए यार, माशाल्लाह, गुड जॉब आसाम, वेरी गुड आयमा, वेरी गुड रूब, क्या बात है यार तुम लोगों की। अब्दुल राफे, वेरी गुड। कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं यार, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। सुहेल, आप सही कह रहे हैं। फरा, कैन यू हियर मी बेटे? कैन यू अनम्यूट योर माइक एंड कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर? सरवान, वेरी गुड बेटे। कासिम, वेरी गुड बेटे। उमैर, वेरी गुड। हयान, गुड जॉब। बिलाल, गुड मैं जॉब। बताऊं? जी बताइए, चलें आप बताएं। सी आंसर है इसका। सी आंसर है क्योंकि वी नो दैट जब सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड is actually ionic compound, and ionic compound always have what बच्चों? They have electrostatic force of attraction between the ions. So when you heat them, तो उनकी electrostatic force of attraction से ज्यादा अगर आप हीट कर दोगे तो they are going to be dispersed, टूट जाएंगे एक दूसरे से। So you can say that the right answer would be C. Very good बच्चों, माशाल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मुझे बताएंगी अरानिया। अरानिया, the compound formed between element X and Y is ionic. Which statement about element X and Y is correct? अरानिया, क्या बात है यार तुम्हारी, गुड जॉब, वेरी गुड अमन, वेरी गुड अब्दुल राफे, वेरी गुड आयमा, वेरी गुड घना, क्या बात है, सभी सही बता रहे हो यार, सभी सही बता रहे हो, सब सही बता रहे हो, गुड जॉब। एक आध दो बच्चों ने सी बताया है, क्यों भाई? ए कौन बता रहा है? जवेरिया, ए क्यों होगा बेटे? जी अब्दुल रहमान। D is the right answer. क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ तो आप चले जाएं, मैंने तो ना आपको बुलाया है ना मैं आपको मना कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अक्टूबर के बाद मत आइएगा। चलें, the compound formed between element X and Y is ionic. Which statement about element X and Y is correct? D is the So correct you can answer. say that कि भाई D. X और Y में एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, ये दोनों अपोजिट साइड पे होते हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, तो इट शुड बी व्हाट? D. Which statement describe ionic bonding? 14 की बात करेंगे तो we know that it is actually electrostatic force of attraction between the oppositive charge ions. And then if you talk about Sir, question D. number 15, which substance can conduct electricity by the movement of ions? D. So it would D, be sir. D, Sodium D, chloride. D, D, sodium D is the chloride. right answer. Yes, absolutely D. right. तो बच्चों बात समझ में आ